गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हमने इससे पहले जो है वो पढ़ा था इंटीग्रेशन, तो उसी से रिलेटेड जैसे डेफिनेट इंटीग्रल हमने पढ़ा था। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा सा कुछ रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो कल ही हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगी यहाँ पे, अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ 0 से लेकर के 1 तक, यानी इस पार्ट तक का, ठीक है, 0 से 1 का इंटीग्रेशन करती हूँ एफ एक्स डी एक्स का, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों। सपोज इस एरिया का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, शेडेड पार्ट का एरिया 2 यूनिट स्क्वायर दे रखा है, और इस वाले शेडेड पार्ट का जो 1 से 2 तक जा रहा है लिमिट, उस शेडेड पार्ट का भी एरिया कितना दिया है, 2 दिया है। क्लियर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहाँ निकालूं, 1 से 2, तो ये कर्व जो है वो कैसे जा रहा है बच्चों, नीचे डाउन में है। ये कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव। और अगर ये मैं कर्व कैलकुलेट करूंगी तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम टोटल निकालते हैं 0 से लेकर के 2 तक का, तो तब क्या बनेगा, सॉरी, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आई, 0। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस, याद है जब कल हम मॉड वाला कर रहे थे काम, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई कर्व आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, एक्स एक्स के नीचे अगर कोई कर्व आ रहा है तो तब एरिया किस में आएगा बच्चों, नेगेटिव वैल्यू में आएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वैसे तो आपको पता होगा, बट फिर भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में हमें यूज़ करनी है। तो शेप्स हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो शेप है हमारा, मुझे बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो कैसे होता है बच्चों, ये एक पैराबोला की शेप है, और कैसे होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ दूसरा शेप जो कि है मेरा y इज इक्वल टू -x² का। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड में बनाती हूँ y इज इक्वल टू x² प्लस 1 का। ठीक है, y इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा तो पैराबोला पर 1 वाले कोऑर्डिनेट के साथ जाएगा। ठीक है, चौथा हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू x² -1 का। तो x² -1 का ड्रॉ करने के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये किसका था, -(x²), तो एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। एक नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू x² का ये रहा, एक नीचे शिफ्ट करना है तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, 1 कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे भी कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 1 कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ ग्राफ में लेकर के चल रही हूँ आपका, ये है y इज इक्वल टू -(x² प्लस 1)। तो -(x²) का ये रहा, उसमें क्या करना है, प्लस का 1 करना है बच्चों। यानी कि इससे कितना होगा, एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, +1 करोगे तो इस तरीके से बनेगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। अब मैं छठा ग्राफ बनाती हूँ y इज इक्वल टू -(x² माइनस 1) का। तब क्या होगा बच्चों, -(x²) से नीचे एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा। ये कितना है, -1 है। क्लियर है, यहाँ से समझ में आ रहा है, ओके। अगला आता है 7th, प्लॉट करते हैं y² इज इक्वल टू 4ax। ये तो सारे बच्चों को पता है किस तरीके से बनता है, पैराबोला, ये वाला पैराबोला। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं 8वां फिगर यहाँ पे बनाते हैं, y² इज इक्वल टू -4ax, तब क्या होगा, ये -x वाले की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पे पहला दूसरा पैराबोला की शेप है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ 8 तक क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले एक दो जो और शेप हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे वो भी कर लेते हैं। अगला है हमारा
y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने 8वां फॉर्मूला लिखा, ये सॉरी 8 ऑलरेडी कर चुके थे तो इसे 9वां काउंट दे दीजिए। तो ये जो 8वां फॉर्मूला है, यहाँ पे 7वां फॉर्मूला जो है और साथ में जो 9वां फॉर्मूला लिखा है, दोनों क्या है, सेम है। बस किसका अंतर है, वर्टेक्स का अंतर है। तो इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ तो कैसे जाएगा, जाएगा तो इसी तरीके से, बट वर्टेक्स क्या हो जाएगी, h k हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और अगर नेगेटिव लेते हैं तब वैल्यू क्या बनेगी, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, तब वर्टेक्स इस तरीके से बनेगा कर्व, और वर्टेक्स क्या आएगी, h k निकल के आएगी। क्लियर है बच्चों इतना? दोनों ही एक साथ बना दिए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, 10वां फॉर्मूला और लिख देती हूँ। सपोज मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हमने क्या पढ़ा था अभी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ा था। अब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये तो रटे रटे ग्राफ होते हैं हमारे। कैसे बनता है बच्चों, इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये पूरा एक्स एक्सिस को थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, गैप नहीं होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, पूरा टच करेगा। ठीक है, अगला अगर 11वां ग्राफ बनाइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, माइनस ऑफ 4ay का। तब क्या बनेगा बच्चों, ये उल्टा बन जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं? क्लियर है इतना? ओके। अब मैंने क्या किया, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कर देते हैं 4ay की जगह कर दिया y माइनस। तो यहाँ डिफरेंस क्या है बच्चों, 10वें और 12वें वाले फॉर्मूले में सिर्फ वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स है, इसका मतलब ऐसे बनेगा, बट वर्टेक्स कितनी आएगी, h k आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली 13वां फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, उसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ay माइनस के। तो इसमें भी वर्टेक्स का है, 11th और 13 सेम है। यहाँ पे वर्टेक्स आपकी 0 0 और इधर पे कितनी है, h और k। तो तब कैसा बनेगा, हमें ये बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स में हमने चलना है, तो ये नहीं भी बनाएंगे तो काम समझ में आ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये कैसा बन जाएगा बच्चों, इस तरीके का बनेगा, और वर्टेक्स क्या है हमारी, h k है। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये जितने भी शेप अभी मैंने कराए पैराबोला के ही शेप है, बट किस तरीके से बनेंगे ये थोड़ा बहुत आइडिया हमको होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चंस को क्या कर पाए बच्चों, सॉल्व कर पाए। ठीक है, डायरेक्ट अगर आ जाए तो हमें शेप पता होनी चाहिए, कब हम कोऑर्डिनेट रखेंगे, कब उन्हें निकालेंगे। इससे बेहतर है कि हम एक आधा शेप क्या कर रहे हैं, ले याद कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, कुछ शॉर्टकट बता रही हूँ जो कि पैराबोला से रिलेटेड होते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में हमने एरिया ही कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें ये इस तरीके से पैराबोला दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, हॉरिजेंटल पैराबोला अगर दिया गया है और एक लाइन उसे कट कर रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन में कितना होता है, 6 इंटू LR क्या है यहाँ पे, लेटस रेक्टम है। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, जब आपको वर्टिकल पैराबोला दिया हो और कोई लाइन उसे कट कर रही हो, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल क्यूब अपॉन में 6 इंटू कितना होता है बच्चों, LR होता है। यहाँ पे भी LR क्या है, लोटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, समझ में आया? तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से अभी आगे चल करके भी क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला देख लीजिए, थर्ड फॉर्मूला। जब हमें पैराबोला तो गिवन है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल पैराबोला हमको गिवन है, और इस एरिया का हमने क्या निकालना है, इस पार्ट का, इस शेडेड पार्ट का, ये जो शेडेड पार्ट है इसका अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो वो कितना होता है, 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल। आ रहा है समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अगर हमारे कोई दो पैराबोला हैं, हॉरिजेंटल भी वर्टिकल भी, अगर वो दोनों आपस में कट करते हैं और जो ये बीच में शेडेड
पार्ट आता है उसका एरिया कैसे निकलता है बच्चों? 16 AB by 3 करके हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों? ओके, चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन बेसिकली इन्हीं पे बेस्ड होंगे, या फिर ये शेप्स पे बेस्ड होंगे, या इस तरीके से एरिया पे बेस्ड होंगे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जो कि आपका जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है द एरिया स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द स्ट्रेट लाइन दिस, यानी कि कर्व और लाइन से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। इसका हमें कर्व क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y गिवन है। साथ में हमें स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो एक रफ डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बना ये इस तरीके से, और लाइन बन गई इस तरीके से। ठीक है, तो आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमारा क्या है वर्टिकल अगर हमारे पास पैराबोला है और लाइन कोई उसे क्रॉस कर रही है तो फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। तो वही काम करेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमने कैलकुलेट करना है? x2 माइनस x1 का होल क्यूब अपॉन में 6 इंटू LR लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो x2 x1 की वैल्यू हम निकालेंगे अभी। 6 इंटू लेटेस्ट रेक्टम कितना है बच्चों? 4 है। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, और हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो निकालने हैं, तो वही काम करना है हमने। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दूसरी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो हमने क्या किया? y की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। यहाँ से y कितना आएगा बच्चों? x प्लस 2 बाई कितना आ जाएगा? 4। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। पुट y is equal to x plus 2 by 4 in equation 1. So हमें क्या मिलेगा? We get x square is equal to 4 into y कितना है? x plus 2 अपॉन में 4 से क्या हो गया? 4 कैंसिल आउट हो गया, तो x square is equal to x plus 2 आएगा। that implies x square minus x minus 2 is equal to 0 आ गया। तो अब हम फैक्टर कर लेंगे, तो बच्चों इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे? x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? सॉरी, माइनस का 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यही बन रहा है ना? अगर इसे माइनस करेंगे तो ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इस वाले पार्ट में से x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया है x माइनस 2, एक फैक्टर आ गया है x प्लस 1। तो x की दो वैल्यू आ गई है, एक तो 2 और एक क्या आ गई है बच्चों? माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इसे स्टार इक्वेशन लिख लीजिए। इसमें हम ये वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो अब मैंने क्या करना है, जो x2 और x1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हैं उनको क्या कर देना है? यहाँ रख देना है। तो x2 बन गया मेरा 2 और x1 बन गया माइनस माइनस प्लस बन जाएगा x का क्यूब 6 इंटू 4। तो ये क्या बना? 2 प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 6 इंटू 4, यानी कि 3 का क्यूब अपॉन 6 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 बन गया 6 इंटू 4। तो यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 अपॉन में 8, 9/8 हमारा आंसर निकल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन कैंसिल, ए ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? करेक्ट। समझ में आया? जो शॉर्टकट मेथड अभी हमने यहाँ पे पढ़ी कि अगर कोई हमें पैराबोला दिया हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, अगर लाइन उसे कोई कट करती है तो डायरेक्ट हम उसके क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले
लिख सकते हैं और इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी हमने दिखाया। सिंपली हमने क्या किया, ये हमें कर्व पता था और साथ में लाइन पता थी, तो दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ पॉइंट मिल जाएगा, x की वैल्यू एक 2 रखने पर और y की वैल्यू कुछ मिलेगी, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू। 2 पॉइंट जैसे ही मुझे मिल गए, मैंने अपना फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया। क्लियर है इतना? तो इसी तरीके से आप अदर इससे रिलेटेड और अदर जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो कि अगेन हमारा किस में आया हुआ है बच्चों, जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन S इज इक्वल टू दिस इज। तो आपने इन दोनों जो एक कर्व दे रखे हैं, ये पूरी एक कर्व दे रखा है, इससे घिरा हुआ एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं पहली कंडीशन लेकर के चलती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 3x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4y। तो यहाँ से x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4/3y। ठीक है, एक इक्वेशन तो मेरे पास ये हो गई, पहली इक्वेशन मान लेते हैं। सपोज मैं थोड़ा रफ डायग्राम भी बना लेती हूँ, तो यहाँ से मुझे एक पैराबोला तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक तरीके का पैराबोला है। सॉरी, थोड़ा करेक्ट करते हैं इसको, कहीं ऐसा ना लगे बच्चों को कि गैप बना दिया है, गैप नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मेरा पैराबोला है। और दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरी अगर मैं बात करूं, तो मेरा क्या बनेगा, 4y, ये वाली इस वाली कंडीशन को लिख रही हूँ, ये बना 4y लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 24। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, इधर कर लीजिए, 4y माइनस 6x माइनस 24 इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज मेरा क्या बनेगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स 2y माइनस कितना आएगा, 3x माइनस का 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की तरफ से लिखना चाह रहे हैं, तो इट विल बिकम 3x, ये बन जाएगा नेगेटिव 2y, ये रहेगा, यहाँ मैंने ठीक किया था ना बच्चों, ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये बनेगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो ये हमारी क्या बन गई है बच्चों, एक लाइन बन गई है। ठीक है, अब हमने ये लाइन कुछ इस तरीके की होगी, आप चाहे तो कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, बट फिलहाल हमें हल्का फुल्का अनुमान लगाना है। ठीक है, अब हमें ये जानना है, अब हमने ये एरिया कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट तो समझ में आ गया है। एक हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, एक हमारे पास वर्टिकल पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है। लाइन चाहे तो नंबर रख करके, कोऑर्डिनेट रख के, वाई कोऑर्डिनेट रख के बच्चों आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों क्या निकलेंगे। बट फिलहाल हमें रफ डायग्राम से ही काम चल सकता है। तो बेसिकली अब मैंने क्या करना है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। तो एक तो मेरे पास क्या था, जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें बच्चों, ये इक्वल टू वाला साइन हटा दें। ठीक है, क्योंकि अब आप किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y, और दूसरी इक्वेशन बन गई है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो y कितना आएगा, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 3x, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, सॉरी 12 प्लस 3x बाई कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ रख देंगे 4/3 और y की जगह कितना आ जाएगा, 3x प्लस 12 बाई कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ 2 बार, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, ये बना 3x प्लस कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बना 6x प्लस कितना आ गया, 24।
तो इसे इधर ले आते हैं, सॉल्व करनी है, पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 0। तो 3 अगेन कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर। फैक्टर कैसे आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर में से हम क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, इस फैक्टर में से हम क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। तो इट मीन्स x कॉमन लिया तो ये बना x माइनस 4, और यहां से 2 कॉमन लिया तो ये कितना बना, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज हमारे दो फैक्टर निकल आए हैं, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 4 और दूसरी माइनस 2। तो बस अब हमने फॉर्मूला हमको पता है बच्चों, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब फॉर्मूला हमने जो शॉर्टकट मेथड लिखी थी उनसे हम सॉल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल क्यूब अपॉन में कितना होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल क्यूब अपॉन में होता है 6 लेटस रेक्टम 6 इंटू। तो x2 की वैल्यू रख दीजिए 4 प्लस 2 कितना बन गया, 4 माइनस माइनस ऑफ 2 का होल क्यूब अपॉन में आ गया 6 इंटू लेटस रेक्टम कितना है बच्चों हमारा, 4/3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बन गया, तो ये ऊपर कितना आ गया, 6 का क्या आ गया बच्चों, क्यूब अपॉन में कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, 6 क्यूब अपॉन 8। तो 6 इंटू 6 अपॉन में 8, तो इट विल बिकम 27। क्लियर है बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा जेई मेंस 2021 में आया था, और इसमें भी सिमिलर यही कंसेप्ट लग रहा था जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लग रहा था। इसमें अलग अलग दे गए थे तो हम इजीली समझ पा रहे थे, एक तो पैराबोला की बात हो रही है, एक लाइन की बात हो रही है। बट यहाँ पे भी क्या हो रही थी, एक तो पैराबोला की बात हो रही थी और दूसरी किसकी बात हो रही थी बच्चों, लाइन की बात हो रही थी। तो पैराबोला और लाइन को लेकर के चले, हमने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, और उससे हमने फॉर्मूले में रख करके अपना आंसर क्या कर लिया बच्चों, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा जेई मेंस अगर आप देखेंगे तो 2023 में आया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड इट्स टेंजेंट एट अ पॉइंट -1 1। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, कर्व दे दिया है, और दूसरा बोला है कि इस कर्व पर एक टेंजेंट है जो -1 से 1 पे जाता है। और बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उसकी हेल्प से ये एक्चुअली में लाइन ही निकल करके आएगी, और जैसे ही लाइन निकलेगी हम इजिली क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें जो कर्व दिया गया है वो क्या दिया गया है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप लोगों को याद हो तो किस तरीके से बनता है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सॉरी, से हल्का सा सही कर लेते हैं। ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक हो गया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया ये, तो पहला कर्व मुझे मिल गया। अब ये जो कर्व है कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस पे एक पॉइंट गिवन है, कौन सा, -1, 1। एक टेंजेंट इस पॉइंट से होकर के जाता है। ठीक है, एक टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट से होकर के जाता है। तो हमें क्या निकालना है, ये जो एरिया है, जो इनक्लोज्ड एरिया है, वो हमने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन निकाल देंगे, कर्व से जाने वाली पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप होता था x माइनस x1 होता था। तो हमें y1 भी पता है, x1 भी पता है, तो y माइनस y1 कितना आ गया बच्चों, -1 से -1 जा रही है, सॉरी -1 से -1, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू m। अभी कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा x माइनस -1। तो इट विल बिकम y प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप आ जाएगा और x प्लस 1 बनेगा।
ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते थे, डेरिवेटिव करते थे, dy ओवर dx किया तो 3x का स्क्वायर आ गया। पॉइंट क्या रखें, -1 -1 रखे, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। तो स्लोप हमारा क्या निकल करके आ गया 3। तो जो स्लोप है वो हमारा क्या आया 3, यानी m की वैल्यू कितनी निकल करके आई 3। तो उसे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू कितना बनेगा, x प्लस 1 बनेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं, एक लाइन की इक्वेशन ले आते हैं, तो इट विल बिकम y प्लस 1 माइनस 3x और कितना आएगा, माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये बना y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x वाले टर्म में लिख लेते हैं, तो 3x ये आया माइनस का y प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, एक तो ये वाला थर्ड लिख लेते हैं, एक ये वाली कर्व को, लाइन को, और एक ये वाले कर्व को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके हमने पॉइंट्स निकाल लेने, यही तो काम है हमारा बेसिकली। तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज करती हूँ बच्चों, ताकि हमें समझ में आए कि हमने करना क्या है। हमारे पास अब दो इक्वेशन हैं, जिनको एक तो कर्व की इक्वेशन है और एक लाइन की इक्वेशन है। अब हमने उन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने, यानी कि x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन ये है, अगली है 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y। तो y रख दीजिए, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का क्यूब, दैट इम्प्लाइज x क्यूब को इधर ले आइए, माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन निकल करके आ गई है। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, हिट एंड ट्राई मेथड यूज करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो क्या रूट बन पा रहा है, नहीं, तब माइनस टू 0 के इक्वल जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 तो नहीं है हिट एंड ट्राई मेथड से। x इज इक्वल टू 1 रखिए तो ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या बनी वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 भी नहीं है। x इज इक्वल टू 2 रख करके चेक कीजिए, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये बनेगा 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 2, यानी कि 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो एक फैक्टर तो हमारा क्या बन रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 बन रहा है। यहाँ से रूट वैल्यू कितनी आ गई 0, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो एक रूट क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 2 निकल गया। अब एक रूट निकालते हैं, x इज इक्वल टू -1 में भी चेक कर लेते हैं, तो -1 में रखेंगे तो -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 माइनस ऑफ 2, तो ये बना -1, ये बना +3, ये बने, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इससे मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया है बच्चों कि हमारे रूट क्या निकल करके आ रहे हैं। मैं लेकर के चलती हूँ x माइनस 1 को, क्योंकि 3 रूट निकल रहे हैं, तो चेक करते हैं कि अगला तीसरा रूट क्या निकलेगा। मैंने क्या किया, x माइनस 1 किया, x प्लस 1 एक रूट मेरा निकला, क्योंकि -1 वैल्यू आएगी। अगला निकालते रहिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इसे अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आएगा x प्लस 1, ये आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर बन रहे हैं बच्चों, x प्लस 1 फैक्टर बन रहा है, x प्लस 1 फैक्टर बन रहा है और x प्लस 2 फैक्टर बन रहा है, यानी कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, सॉरी x माइनस 2 बन रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, एक्सिस, हाँ माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, माइनस का 2, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 2, तो एक फैक्टर क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, लास्ट वाली लाइन को करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो फैक्टर आएगा वो कितना होगा बच्चों, x माइनस 2। तो x की क्या क्या वैल्यूज निकली, x की वैल्यू निकली है -1, -1,
और कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक चलेगा, यहाँ पे वैल्यू अपर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो कहां से कहां क्लोज्ड इंटरवल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप देखेंगे तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहां से कहां लिमिट लेनी है बच्चों, -1 से लिमिट हमारी कहां तक चलेगी, 2 तक चलेगी। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे, क्वेश्चन को समझना थोड़ा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है इसे सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, ओके, बस इतना इनफ रहेगा। तो अब यहाँ देखिए हमने कहां से कहां तक चलना है, -1 से लेकर के 2 पे चलना है। बट अब ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अपर में है और कौन सा लोअर में है। अगर आप देखेंगे तो ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है, वो कहाँ है, अपर में है, यानी कि कहाँ पे आ रही है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी है, 3x + 2 है। माइनस ये वाला कहाँ है, लोअर में, तो माइनस ऑफ कितना बनेगा, x का क्यूब, बाहर कितना आ जाएगा, dx। तो अब तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। 3x + 2 माइनस x का क्यूब, ये कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दीजिए 3x² 2 + 2x माइनस x⁴/4 अपॉन -1 से लेकर के कितना, 2 तक। तो बच्चों वैल्यू रखते जाइए, पहले सबसे पहले 2 रखेंगे तो 3/2 ये बनेगा 4 बनेगा, प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2⁴ यानी 16/4 बन जाएगा, बीच में माइनस का साइन -1 रखिए तो 3 × 1/2 बनेगा, प्लस 2 × -1 बनेगा, माइनस ये प्लस का ही आएगा 1/4। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये वैल्यू आ रही है 27/4, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा ऑप्शन कैंसिल, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आप बाकी जितने भी हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एरिया निकालने वाले क्वेश्चन हैं, आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, बाय बाय।